नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। इस समय कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही है। इस दौरान वर्धा जिला अंतर्गत सेलू स्थित यशवंत शाला के परीक्षा केंद्र में हिंदी का पेपर फूटने की खबर फैलते ही अच्छी खासी सनसनी मच गई और कहा गया कि परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही हिंदी का पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर आ गया था। वहीं दूसरी ओर शाला प्रबंधन द्वारा इसे कोरी अफवाह बताते हुए कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस परीक्षा केंद्र पर हिंदी के 217 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं और सभी की प्रश्न पत्रिकाएं परीक्षा केंद्र पर ही पाई गई। परीक्षा शुरू होने के बाद अगले आधे घंटे के भीतर एक भी विद्यार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं निकला। वहीं परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की प्रश्न पत्रिकाओं को आधे घंटे तक कक्षा में रखकर वापस ले लिया गया। ऐसे में पेपर फूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री तथा जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के अनुकंपा तत्व पर अनुकंपा के उम्मीदवारों को नियुक्ति के आदेश प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अब अपने कामों की गति बढ़ाई है, जिससे आम नागरिकों की समस्याएं तत्काल हल होंगी। इसी तरह विश्वविद्यालय ने भी अपने कामों की गति बढ़ानी चाहिए। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ या विद्यापीठामध्ये कर्मचारी सर्व्हिसमध्ये असताना गेल्यानंतर त्याच्या कुटुंबातल्या कोणातरी एका सदस्याला नोकरीला घेणं याला आपण अनुकंपा तत्वावरची नोकरी म्हणतो। तर अशा 7 जणांना आज ह्या ठिकाणी आपण त्यांच्या घरातील कोणीतरी सिनियर गेल्यामुळे त्यांच्या ऐवजी नोकरीमध्ये घेतलं, त्याचा आदेश देण्याचा कार्यक्रम झाला। पेंडिंग पण आहेत 8 नावं, त्याची पण जाणीव करून दिली आणि 4 जणांचं अनुकंपा तत्वावरचं सिलेक्शन झालंय, पण आता एज बार ते झाले, म्हणजे ते वयोमर्यादा ओलांडली। असे विषय मंत्रालयात पडले, त्याची जाणीव पण करून दिली। आत्ताच मी कुलगुरूंकडून त्याची पत्रव्यवहार झाल्याची नोट घेतो आणि कुठे अडली आहे फाईल बघून हे जे तुमचे विषय आहेत, अजून 8 जणांचं राहिलंय आणि अजून 4 जणांना एज बार झाल्यामुळे विशेष बाब करायला लागेल, ते मी करून देतो। सर्वप्रथम मी ज्या कर्मचाऱ्यांना आज दादांच्या हस्ते प्रमाणपत्राचं वाटप झालं त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि माननीय दादांना आणि शासनाला मनपूर्वक धन्यवाद देतो की अतिशय गतीने हे काम पूर्ण झालं आणि आत्ताच दादांनी आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे की उरलेले जे 8 प्रस्ताव आहे तेही आम्ही तातडीने मार्गी लावू। पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों आज महानगर पालिका क्षेत्र में विविध विकास कामों का भूमि पूजन करने के साथ ही पूरे हो चुके विकास कामों का लोकार्पण किया गया। इस हेतु आज दोपहर 12:15 बजे महानगर पालिका के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में आयोजित समारोह में पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल सहित राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, रवि राणा व प्रताप अड़सड़, मनपा आयुक्त देवीदास पवार, पूर्व महापौर चेतन गावंडे, संजय नरवणे व प्रकाश काशीकर बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। इस समय सर्वप्रथम मनपा मुख्यालय स्थित विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागार का शानदार तरीके से नूतनीकरण करने वाले ठेकेदार जूजर सैफी का सभागार के लोकार्पण अवसर पर पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों भावपूर्ण सत्कार किया गया। जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों आज स्थानीय पुलिस कवायद मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में जिला ग्रामीण पुलिस विभाग को 50 नए वाहन हस्तांतरित किए गए। जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों आज पुलिस कवायद मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में जिला ग्रामीण पुलिस विभाग को 50 नए वाहन हस्तांतरित किए गए, जिनमें 35 4 पहिया व 15 दुपहिया वाहनों का समावेश था। इस समय पालक मंत्री पाटिल ने विश्वास जताया कि नए वाहन मिल जाने के चलते जिले के ग्रामीण इलाकों में पुलिस का कामकाज गतिमान होगा, जिसका आम जनता को लाभ मिलेगा। माझा सातत्याने प्रयत्न असा राहिलेला की पोलीस डिपार्टमेंट आपण सक्षम केलं पाहिजे। जोपर्यंत पोलीस डिपार्टमेंट आपण सक्षम करत नाही तोपर्यंत कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये आपण अपेक्षा धरणं चुकीचं आहे। म्हणजे आज वेगवेगळ्या गुन्ह्यांचा तपास लागल्यानंतर आपण सगळेजण पाहतो की गुन्हेगारांकडे प्रचंड अद्ययावत वाहनं असतात, प्रचंड अद्ययावत साधनं असतात आणि त्या मानाने आपल्या पोलीस डिपार्टमेंटकडे वाहनांची पण कमतरता असतील, ती वाहनं ही स्पीड न पकडणारी आणि साधनांच्या बाबतीत तर वर्षानुवर्ष जी साधनं आपल्याला मिळाली त्याच्या साधनाच्या आधारे आपण काम करतो। त्यामुळे ही ऑड लढाई आहे आणि ती ऑड लढाई संपवायची असेल तर जे काही घडतंय त्या गतीशी मॅच केलं पाहिजे आणि म्हणून मग मी सर्व दूर प्रयत्न केला की एकतर पोलिसांच्या राहण्याच्या व्यवस्था उत्तम असणं आणि पोलिसांना सगळ्या प्रकारच्या साधनं उपलब्ध करून देणं
आणि त्यामुळे मी अमरावतीला आल्यानंतर जेव्हा प्रस्ताव आला तर मी शहरासाठी सुद्धा अमरावती आयुक्तालयासाठी सुद्धा वाहनं दिली. माझ्या मागच्या 15 दिवसापूर्वीच्या प्रवासामध्ये त्यांच्या वाहनांना हिरवा झेंडा दाखवला गेला. आता ग्रामीणला आपण जी वाहनं दिली त्याचा हिरवा झेंडा दाखवण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू आहे. जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों आज उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग ग्रंथ संचालनालय व अमरावती जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अमरावती ग्रंथोत्सव का आयोजन मोर्शी रोड स्थित सरकारी विभागीय ग्रंथालय में किया गया. इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए पालक मंत्री पाटिल ने कहा कि मनुष्य में प्रगल्भता विकसित होने के लिए तथा अनुभव व शब्द संग्रह बढ़ाकर अनुभव विश्व समृद्ध करने के लिए वाचन के अलावा अन्य कोई पर्याय नहीं है. ऐसे में जल्द ही प्रत्येक गाँव में ग्रंथालय की संकल्पना को साकार किया जाएगा. अशा प्रकारचा ग्रंथोत्सव व्हावा. त्या ग्रंथोत्सवामध्ये वेगवेगळ्या प्रकाशकांची लेखकांची पुस्तकं ही विक्रीला उपलब्ध व्हावी. नॉट नेसेसरी की ती विकली जाते पण लोकांनी चाळावी बघावी. 2 दिवसाच्या 3 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळ्या पुस्तकावर काही परीक्षणाचे कार्यक्रम व्हावेत, परिसंवादाचे कार्यक्रम व्हावेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या जगभरामध्ये वाचन या विषयामध्ये लायब्ररी टाईप अनेक प्रयोग चाललेले त्याची माहिती सगळ्यांना व्हावी. काही ग्रंथालय चालवणारे जे आहेत त्यांच्या मागण्याही समोर याव्या असा एक कॉमन उपक्रम ग्रंथोत्सव नावाने सगळ्या ठिकाणी आपण दिला आहे. अमरावती से सप्ताह में 2 बार वाशिम हिंगोली व पूर्णा होते हुए पुणे के बीच चलाई जा रही अमरावती पुणे एक्सप्रेस को आज शनिवार 9 मार्च से रोजाना चलाए जाने का निर्णय लिया गया है. यह ट्रेन सप्ताह में 2 बार चलेगी. आज रात 7:50 पर पुणे हेतु रवाना होने वाली इस ट्रेन को सांसद नवनीत राणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान अंतर्गत उमेद अभियान व महिला आर्थिक विकास महामंडल के संयुक्त तत्वाधान में साइंस कोर पर आयोजित वैदर्भी महोत्सव अंतर्गत विश्व महिला दिवस के अवसर पर आयोजित महिलाओं के सम्मान समारोह में विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि जिस तरह प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है उसी तरह प्रत्येक स्त्री की सफलता में भी पुरुषों का साथ व सहयोग मिलना बेहद महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में महिला सशक्तिकरण के उदात्त लक्ष्य को साध्य करने हेतु महिलाओं को पुरुषों का साथ मिलना बेहद जरूरी है. जिला सत्र न्यायालय के 6वें माले पर स्थित सभागृह में महिला दिवस के अवसर पर जिला वकील संघ की ओर से आयोजित जिले की महिला वकीलों के सत्कार समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ समाज सेविका कमलताई गवई ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना काम करना बेहद भली भांति जानती हैं, क्योंकि उन्हें घर की जिम्मेदारी सहित सामाजिक स्तर पर भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है. ऐसे में आज के युग में महिलाओं का सुशिक्षित होना बेहद जरूरी है. तो काही प्रॉब्लेम असे समाजात येतात की आपण जे ठरवतो ते होतं वेगळंच. आणि माझा 4-5 दिवसापासून मला झोप नाहीये. रात्री मी त्या आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांच्या सोबत बिहारामध्ये कुठेतरी रात्र घालवते. गत रोज विश्व महिला दिवस के अवसर पर जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश सौरभ कटियार ने अचलपुर के उपजिला अस्पताल में म्यूजिक थेरेपिस्ट के तौर पर कार्यरत गांधारी का सत्कार करते हुए कहा कि गांधारी का सत्कार करने का अवसर मिलना उनके जीवन का एक अनमोल क्षण है. राजस्थानी हितकारक महिला मंडल एवं राजस्थानी महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में धामनगढ़ रेलवे स्थित माहेश्वरी भवन में 7 से 9 मार्च के दौरान भव्य रॉयल फैमिली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका गुरुवार 7 मार्च को दोपहर 4 बजे राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल के हाथों समारोह पूर्वक उद्घाटन हुआ. इस कार्यक्रम में बैंड पथक राजस्थानी साफा सभी के आकर्षण का केंद्र रहे. उद्घाटन अवसर पर बच्चों द्वारा स्वागत गीत व डांस की बेहद सुंदर प्रस्तुति दी गई. शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक व किडनी विशेषज्ञ अनिल हरवानी का आज सुबह तीव्र हृदयाघात के चलते निधन हो गया, जिसके बाद शहर के सामाजिक चिकित्सा व विविध क्षेत्रों में शोक व्याप्त हो गया. अपनी विनम्रता व चिकित्सा में तत्परता के कारण कई लोगों को अपना प्रशंसक बना गए. डॉक्टर अरुण हरवानी का अंतिम संस्कार आगामी सोमवार 11 मार्च को सुबह 9 बजे शंकर नगर स्थित मोक्षधाम पर किया जाएगा. डॉक्टर अरुण हरवानी के निधन का समाचार सुनते ही उनके करीबी रहे कई चिकित्सकों ने आज मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कई किडनी व थैलेसीमिया मरीजों की जान बचाने हेतु देवदूत के तौर पर काम करने वाले सेवाभावी चिकित्सक को आज अमरावती शहर ने खो दिया है. सभी चिकित्सकों ने लगभग एक स्वर में कहा कि थैलेसीमिया मरीजों को मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहने वाले डॉक्टर अरुण हरवानी ने सैकड़ों शिविर लेने में पहल की तथा वे हमेशा ही अमरावती से लेकर मुंबई तक फॉलोअप भी लेते रहते थे. विगत कई दिनों से अमरावती शहर में किन्नरों के 2 अलग अलग गुटों के बीच विवाद चल रहा है तथा आए दिन दोनों गुट के किन्नर एक दूसरे के खिलाफ अपने साथ मारपीट करने व डराने धमकाने का आरोप लगाते हैं. इसी के तहत आज साबनपुरा परिसर में इंद्रभुवन थिएटर के पास रहने वाले किन्नरों का गुट शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचा तथा अम्रपाली चौधरी के गुट वाले किन्नरों को लेकर गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया.
अमरावती जिला महसूल कर्मचारी संगठन द्वारा अव्वल कारकुन ब्रिजेश वस्तानी का तबादला करने की मांग को लेकर आज धरना आंदोलन किया गया। साथ ही विगत दिनों हुए राजस्व महोत्सव में वस्तानी व उनके सहयोगी द्वारा संगठन की ओर से लगाए गए स्वागत बैनर को फाड़ते हुए कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा में बातचीत करने का आरोप लगाया गया। आदिवासी युवकों के अधिकार हेतु शिवसेना उबाटा की विद्यार्थी इकाई ने आक्रामक भूमिका अपनाते हुए नकली दिव्यांग प्रमाण पत्र देने वाले शिक्षकों को मेलघाट भेजे जाने की मांग उठाई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिव्यांग विद्यापीठ के निर्माण हेतु पूर्व कुलगुरु मुरलीधर चांदेकर की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित किए जाने वाले दिव्यांग विद्यापीठ को पद्मश्री डॉक्टर शिवाजीराव पटवर्धन का नाम दिए जाने की मांग प्राचार्य सुभाष गवई द्वारा उठाई गई। आज यहाँ बोला कि पत्रकार परिषद में विशाल डहाले द्वारा बताया गया कि विदर्भ के युवक युवतियों को मिस महाराष्ट्र से मिस इंडिया में जाने का सुवर्ण अवसर ओम सांस्कृतिक सामाजिक बहुद्देशीय संस्था की ओर से दिया जा रहा है, जिसके लिए आगामी 17 मार्च को गांधी चौक स्थित पवार स्टुडियो के ऊपर SOF जिम में ऑडिशन आयोजित किया गया है। याच्यामध्ये लहान मुलं आणि मोठे मुलं म्हणजे वय 15 वर्षापासून ते 30 वर्षापर्यंतचे आपण हा कॉम्पिटिशन ठेवलेला आहे सौंदर्य स्पर्धेची। आणि जे इच्छुक मॉडल असतील म्हणजे इथून मुंबईला जाऊन त्यांना मॉडल बनायची जी आवड असते ती आपण अमरावतीमध्येच इथं सर्वांना उपलब्ध करून देणार आहे। विश्व हिंदू परिषद की प्रांत बैठक आज से शेगांव नाका स्थित विनय विला मैरिज हॉल में प्रारंभ हुई। इस अवसर पर केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे व क्षेत्रीय मंत्री गोविंद शिंदे के हाथों राम दरबार व भारत माता का विधिवत पूजन किया गया, जिसके उपरांत इस बैठक में आगामी 6 माह के लिए कार्य की रचना पर विचार विनिमय करना शुरू किया गया। निखिल गावंडे मित्र परिवार पुष्पाई प्रतिष्ठान व शिवसेना नेता नानकराम नेमदानी की ओर से गत रोज महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव गौरी विवाह समारोह हेतु शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। नेहरू मैदान से शुरू हुई शोभा यात्रा के राजकमल चौराहे पर पहुंचते ही भव्य महाआरती की गई, जिसके बाद यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए अम्बा विहार स्थित महेश्वर मंदिर पहुंची, जहाँ मंगलाष्टक व मंत्रोच्चार के बीच शिव गौरी का विवाह करवाया गया। शहर के मसानगंज स्थित बजरंग टेकड़ी मंदिर में हर साल की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के अवसर पर पातालेश्वर महादेव ग्रुप द्वारा बड़े उत्साह के साथ शिवजी की बारात निकाली गई, जिसका जगह जगह पर जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया। युवा सेना और युवती सेना की ओर से विश्व महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक भवन में जिले की कई महिलाओं को शिवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ समाज सेविका कमल गवई व समाज सेवक नानकराम नेमदानी के हाथों किया गया। स्थानीय रामपुरी कैंप स्थित पूज्य शिवधारा आश्रम में विगत 8 मार्च से प्रारंभ हुई शिव महापुराण कथा का आज समारोह पूर्वक समापन किया गया। इसके साथ ही रामपुरी कैंप स्थित आश्रम में शिवधारा वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत कल आयोजित होने जा रहा स्वास्थ्य शिविर डॉक्टर अरुण हरवानी की स्मृति में समर्पित किया गया है। केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन द्वारा गायत्री सर्च के सहयोग से आयोजित फार्मा क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में SAS ने राष्ट्रीय ईश्वर रॉकर्स को 6 विकेट से हराकर पहले रनर अप होने का बहुमान हासिल किया। गेंदबाज मयूर ढोके को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 17 में गांधी आश्रम परिसर के एक मकान में सिलेंडर का विस्फोट होने से 4 मकान इस आग की चपेट में आ गए और चारों परिवारों के घर का साहित्य पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अग्निकांड वाली इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के नागरिक व दमकल कर्मियों के अथक प्रयासों से इस आग पर काबू पाया गया। वहीं सूचना मिलते ही विधायक रवि राणा भी घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने तहसीलदार व पटवारी को तत्काल पंचनामा कर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विधायक रवि राणा ने गत रोज गांधी आश्रम में गैस सिलेंडर विस्फोट पश्चात लगी भीषण आग के पीड़ितों को मदद करने का अनुरोध पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल से किया और अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे पालक मंत्री को निवेदन सौंपकर अग्निकांड प्रभावितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दिए जाने का अनुरोध किया। जिसके उपरांत पालक मंत्री ने तीनों परिवारों को आर्थिक मदद करने के निर्देश जिलाधीश को दिए। विगत 24 घंटे के दौरान विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर हुई घटनाओं में 5 लोगों की पानी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई, जिसमें से 2 लोगों की मौत अमरावती जिले की मोर्शी तहसील के पास स्थित श्री क्षेत्र सालबर्डी के हाथी डोहो माडू नदी में डूबने की वजह से हुई, जिसमें से माडू नदी में डूबे व्यक्ति की शिनाख्त अमरावती तहसील के शिराला में रहने वाले लक्ष्मण भूले नामक 67 वर्षीय व्यक्ति के तौर पर हुई। वहीं दूसरे मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास जारी है। इसके अलावा यवतमाल व चंद्रपुर के बीच वनी वरोरा के दरमियान भाटोला गाँव से होकर बहने वाली वर्धा नदी में डूब जाने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। वनी के विठलवाड़ी परिसर में रहने वाले तीनों ही लोग चंद्रपुर जिले के भटाला में आयोजित महाशिवरात्रि की यात्रा से वापस लौट रहे थे। इसके अलावा यवतमाल जिले की आर्नी तहसील से होकर बहने वाली अरुणावती नदी में नहाने के लिए उतरे एक युवक की पानी में डूब जाने की वजह से मौत हुई। मृतक की शिनाख्त पलसी गांव निवासी प्रवीण तोड़साम के तौर पर हुई है। चिंचोली गांव में मवेशी के लिए चारा लेकर लौट रहे मौसेरे भाइयों की दुपहिया को डंपर ने जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से दुपहिया वाहन के पीछे बैठे 13 वर्षीय रोहन पाटिल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका मौसेरा भाई अक्षय पी के बुरी तरह से घायल हुआ।
अपनी मांग को लेकर जिलाधीश कार्यालय पर आत्मदाह आंदोलन कर लेने की चेतावनी देने वाले पुंडलिक बागड़े नामक व्यक्ति ने गत रोज जिलाधीश कार्यालय में महाशिवरात्रि का अवकाश रहने के बावजूद पहुंचकर अपने ही हाथ से अपने बाएं हाथ पर ब्लेड से वार कर खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। इस बात की ओर ध्यान जाते ही कलेक्ट्रेट में तैनात गाड़गीनगर पुलिस के दल ने पुंडलिक बागड़े को तुरंत इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कटोरा रोड पर हरिजन सोसाइटी में रहने वाले दो लोगों ने अपनी बिल्डिंग के पास रहने वाले 10 वर्षीय बच्ची को अपने कमरे में बुलाकर उसे शराब और सिगरेट पीने हेतु बोला और बच्चे द्वारा मना करने पर उसके कपड़े उतरवा कर उसके शरीर पर सिगरेट के चटके लगाए। बच्चे की चीख पुकार सुनकर उसके माँ बाप तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने बच्चे को दोनों युवकों के चंगुल से बचाकर पुलिस को सूचित किया। अमरावती जिला शिक्षक सहकारी बैंक का धनादेश चुराकर 2 करोड़ रुपए की रकम विड्रॉल करने के मामले में नामजद रहने वाले सागर शिंदे नामक तीसरे आरोपी को आज गाड़गीनगर पुलिस के दल ने धामनगढ़ रेलवे से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। सागर शिंदे नामक यह आरोपी यवतमाल जिले का निवासी बताया गया है। वहीं इस मामले में इससे पहले भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पैराडाइज कॉलोनी में रहने वाले इफ्तेखान अहमद मोहम्मद हबीब द्वारा पुलिस थाने में दी गई शिकायत में बताया गया कि वे विगत 23 फरवरी को शाम की नमाज पढ़ने हेतु घर के पास स्थित मस्जिद में गए थे। उस समय पैरालिसिस से पीड़ित रहने वाली उनकी पत्नी घर में अकेली थी। जब वे मस्जिद से घर लौटे तो उनकी पत्नी ने बताया कि एक अज्ञात महिला भीख मांगने के बहाने घर में आई थी और वह उनके गले से 12 ग्राम सोने की चेन छीनकर भाग गई। शिकायत मिलने के बाद गाड़गीनगर पुलिस ने उक्त भिखारी महिला को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गत रोज तिवसा के तहसील आपूर्ति विभाग ने मोजरी के निकट सरकारी चावल की अवैध ढुलाई कर रहे ट्रक को पीछा करते हुए पकड़ा। इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार करने के साथ ही अन्य 2 आरोपियों को भी नामजद किया गया। अकोट से हिवरखेड़ मार्ग पर विघ्नारता लॉन के पास घटित सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के दुपहिया वाहन को टक्कर मारने के बाद प्याज लदा ट्रक भी सड़क किनारे पलट गया। सिंदखेड़ राजा तहसील के साखरखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आयशर ट्रक व कार के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत के चलते कार में सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त बुल्ढाना निवासी वैभव लोखंडे के तौर पर हुई है। वहीं इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य रेलवे के भुसावल विभाग अंतर्गत आने वाले कुरुम रेलवे स्टेशन के पास काचीगुड़ा एक्सप्रेस व मालगाड़ी की चपेट में आने से फूल आमला के अल्प भूधारक किसानों की 11 बकरियों की ट्रेन के नीचे कटकर मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे के आसपास कुरुम रेलवे स्टेशन व फूल आमला पुलिया के दौरान घटित हुई।